नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फर्स्ट एड बॉक्स की। फर्स्ट एड बॉक्स एक ऐसा बॉक्स है जो हमारे सभी के घरों में, ऑफिस में या ट्रैवल के टाइम पे हमारे पास ज़रूर होना चाहिए। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमको कभी भी इमरजेंसी में, अगर हमारे को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ रही है, तो उस टाइम पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ये फर्स्ट एड बॉक्स हर किसी के घर में ज़रूर होना चाहिए। तो आइए आज मैं बताती हूँ आपको कि आपके फर्स्ट एड बॉक्स में क्या-क्या होना बहुत ज़रूरी है। आपके घर में अगर किसी को चोट लग जाए, बुखार आ जाए या किसी तरीके की कोई एलर्जी हो जाए या किसी भी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी अगर आ जाए, तो फर्स्ट एड बॉक्स आपके पास होना ही चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। आप अचानक से डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल अगर नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो फर्स्ट एड की मदद से आप अपना ट्रीटमेंट खुद से फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जभी भी आप ये फर्स्ट एड बॉक्स बनाएँ, इसको एक ठंडी और शांत जगह पे रखें। कोशिश करें कि ये बच्चों की पहुँच से दूर रहे, क्योंकि इसमें कुछ-कुछ मेडिसिन्स रहती हैं जो बच्चे कंज्यूम कर सकते हैं। इसके लिए इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। सबसे पहले आपके पास उस बॉक्स में क्लीन बैंडेज होना चाहिए और कुछ पट्टियाँ होनी चाहिए। इमरजेंसी में अगर आपको ड्रेसिंग करनी पड़े तो वो यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ-साथ एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट और एंटीसेप्टिक लोशन आपके पास ज़रूर होना चाहिए, जो आपके किसी तरीके की चोट या इंजरी अगर लग रही है तो उस टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स हैं जो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, जैसे एंटासिड्स, एंटा इन्फ्लेमेटरी, एंटी एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक। ये कुछ-कुछ दवाइयाँ हैं जिसमें किसी तरीके की इन्फ्लेमेशन है, बुखार है, दर्द है, तो ये सारी दवाइयाँ इम्पोर्टेंट होनी ही चाहिए आपके बॉक्स में। इसी के साथ अगर आप किसी तरीके की बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे बीपी है, शुगर है या थायराइड है, जिसमें आपकी कंटीन्यूअस मेडिसिन आपकी रेगुलर बेसिस पे चलती हैं, तो वो फर्स्ट एड बॉक्स में आपकी वो मेडिसिन्स भी होनी चाहिए। आपके पास आपके घर पे कोई स्पेशल चाइल्ड है, तो उस चाइल्ड से रिलेटेड अगर कोई भी मेडिसिन है या उससे उसकी प्रिवेंटिव कोई मेडिसिन्स हैं, तो वो आपके बॉक्स में ज़रूर होनी चाहिए। इसी के साथ आपके पास एक थर्मामीटर गुड क्वालिटी का होना चाहिए, जो इमरजेंसी में बच्चों में या किसी को भी बुखार आ रहा है, तो वो नाप सकते हैं हम उसको उससे। इसके साथ-साथ आपके पास कुछ पेन किलर बाल्म्स, स्प्रे, मूव वगैरह का स्प्रे आप रख सकते हैं। एंटासिड्स में आप जैसे पुदीन हरा की गोलियाँ रख सकते हैं अपने पास। ओआरएस के सैशे होने चाहिए, इलेक्ट्रॉल के सैशे होने चाहिए, जो डायरिया या किसी तरीके की पेट की खराबी के समय में ले सकते हैं। इसके साथ-साथ आपके पास उसमें बर्न रिलेटेड क्रीम्स या बर्न रिलेटेड ऑइंटमेंट आपके पास ज़रूर होने चाहिए बॉक्स में, और साथ ही सैनिटाइज़र और 1 पेयर ऑफ ग्लव्स और एक अच्छा सीज़र भी आपके पास उसमें बॉक्स में होना ही चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको किसी भी तरीके की ड्रेसिंग या कोई भी तरीके की बीमारियाँ जो इमरजेंसी में अगर आपको हो रही हैं या किसी और को हो रही हैं, तो आप ये सारी चीज़ों के साथ उसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ होम्योपैथी मेडिसिन्स बता देती हूँ जो आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में ज़रूर रखिए। नंबर 1 पर है कैलेंडुला। कैलेंडुला और इचिनीशिया मदर टिंचर, ये आप मिक्स करके एक काँच की बॉटल में 30 ml में रख सकते हैं। इसको आप किसी भी तरीके की कट इंजरी में या किसी भी तरीके की बाइट में आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे किसी ने मच्छर ने काट लिया, कीड़े ने काट लिया। तो और ये किसी भी तरीके की इंजरी के ड्रेसिंग के लिए यूज़ हो सकता है। अगर इवन आपको डॉग बाइट भी हो गया, कैट बाइट भी हो गया, तो उसमें भी आप इस ऑइंटमेंट को यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन पे। अगर आपको डायरेक्टली यूज़ करने में उसमें दर्द हो रहा है या जलन हो रही है, तो थोड़ा-सा सलाइन वाटर या स्टेराइल वाटर में आप इसको मिक्स करके आप वुंड को वॉश आउट कर सकते हैं। इसके साथ-साथ दूसरी और भी मेडिसिन्स हैं जो बहुत ही हेल्पफुल हैं, जो खाने में हम यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 पर है आर्निका मोंटाना। ये आप 30 या 200 पोटेंसी में अपने पास रख सकते हैं। ये किसी भी तरीके की मुक्का मार चोट, जैसे जो एक ऐसा धड़ करके जो चोट लगता है जिसमें ब्लीडिंग नहीं होती है, स्किन के अंदर खून जाम हो जाता है या स्वेलिंग हो जाती है किसी भी पार्ट की, या फ्रैक्चर या मोच की किसी तरीके की अगर शिकायत हो जा रही है, तो उस टाइम पे आप ये सुबह, दोपहर, शाम दिन में 5-5 बूंदें एक थोड़े से पानी में ले सकते हैं। ये बहुत जल्दी आपकी किसी भी तरीके की इंटरनल इंजरी के लिए हेल्पफुल है। इसके साथ-साथ लेडमपाल एक मेडिसिन है जो एज़ अ एंटी टेटनस यूज़ होती है। आप टीटी का इंजेक्शन अगर नहीं ले पा रहे हैं, तो लेडमपाल आप 5-5 बूंदें सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर किसी भी तरीके की इंजरी हो गई है, कट इंजरी हो गई है या इंटरनल इंजरीज़ हो गई हैं, तो आप उस टाइम पे ये, जब तक आपकी चोट पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जा रही है, आप ये ले सकते हैं। साथ ही हिपेरिकम करके एक मेडिसिन है, हिपेरिकम 30 या 200 में आप 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार ले सकते हैं। ये मेडिसिन आपको अगर किसी तरीके की चोट के बाद अगर चोट में दर्द हो रहा है या आपके पूरे ओवरऑल पार्ट में दर्द हो रहा है, जैसे स्पेसिफिकली अगर फ्रैक्चर हो गया या स्प्रेन हो गया है, तो आप उस टाइम पे हिपेरिकम ले सकते हैं। इसके अलावा रस्टॉक्स एक मेडिसिन है जो आप किसी भी तरीके की स्प्रेन या
फ्रैक्चर में या इंटरनल इंजरीज में आप ले सकते हैं, ये भी बहुत हेल्पफुल है। साथ ही मैं आपको 2 मेडिसिन्स बताऊँगी जो आप किसी भी तरीके की फीवर में यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली इन्फ्लेमेटरी अगर फीवर है, थ्रोट इन्फेक्शन के साथ अगर आपको फीवर आया है तो बेलाडोना 30 या 200 आपकी इम्यूनिटी के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं, 5 बूँदें सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार। और इसके साथ-साथ जलसीमियम 30 या 200 आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी बुखार के लिए बहुत अच्छी दवाई है। इसको आप सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार 5-5 बूँदें एक थोड़े से गुनगुने पानी में मिक्स करके ले सकते हैं। और 6 मंथ्स में ये आपका जो फर्स्ट एड बॉक्स है उसको चेक ज़रूर करते रहें। उसमें अगर कोई भी मेडिसिन है जो एक्सपायरी हो गई है या नियर टू एक्सपायरी है तो उसको अलग निकाल के रख दें या चेंज कर दें। और सारे प्रोडक्ट को आप एक बार 6 मंथ में ज़रूर चेक करें कि वो ठीक कंडीशन में है कि नहीं, और आप इसको फर्स्ट एड बॉक्स को अपने घर में ज़रूर यूज़ करें। ये हर किसी के घर में होना चाहिए, बच्चे हों, बूढ़े हों, तो उनके घर में ज़रूर होना चाहिए। साथ ही साथ आप ऑफ़िस के लिए और ट्रैवलिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।